हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड हमेशा से ही एक रिटेल पॉपुलर स्टॉक रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिटेल शेयर होल्डिंग कितनी है तो वो आती है अराउंड 45%। सुजलोन का मार्केट कैप है 18,000 करोड़ का, जिसमें 45% यानी कि नियर अबाउट 8,500 टू 9,000 करोड़ जो है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के पास है। अब काफ़ी सारे लोग इसमें दो कैटेगरी के होंगे। सबसे पहले एक जो बहुत ही हायर लेवल्स पे 2008, 10, 12, 15 जिन्होंने स्टॉक तब खरीदा था, हो सकता है 300 रुपीज़ पे, हो सकता है 100 रुपीज़ पे, हो सकता है 150 रुपीज़ पे, 80 रुपीज़ पे। और दूसरे साइड ऐसे लोग होंगे जो उसके बाद में स्टॉक मार्केट्स में आए, एंटर हुए, जिन्होंने इसको एक पेनी स्टॉक देखा होगा 4 रुपीज़, 10 रुपीज़, 13 रुपीज़, 20 रुपीज़ में, और एक टर्न अराउंड के होप में स्टॉक को खरीदा होगा। हुआ ये कि बहुत सालों निकल गए बट कुछ भी टर्न अराउंड ऐसा कंपनी में नहीं आया। रिसेंटली में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ है और काफ़ी सारे ऐसे एनालिसिस है जो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक टर्न अराउंड हो सकता है। 6-7 रुपीज़ का जो था वो 14 रुपीज़, 15 रुपीज़ पहुँच गए, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे और हम टेक्निकल पॉइंट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इसमें डिसीजन लेना चाहिए, और देखते हैं क्या ये स्टॉक आगे एक टर्न अराउंड कर सकता है या नहीं। चलिए सबसे पहले फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बात करते हैं कंपनी के डेट लेवल्स की, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था जब कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशो है वो 45-48 से भी ज़्यादा हो गया था, और उसी के कारण ये कंपनी पूरी डेट में चले गई, जहाँ से जो रिजर्व्स है वो नेगेटिव होने लगे, जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव होने लगी, और कंपनी एक अच्छी, एक ब्लू चिप काइंड ऑफ कंपनी जो एक टाइम पे थी वो एक पेनी स्टॉक बन गई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई वो इन बोरोइंग से ही आई, क्योंकि कंपनी में केपेक्स लगते गया, बोरोइंग होते गई, बट मार्जिन जो है वो ख़त्म होते गए, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी में जो है कंपनी को इश्यूज आने लग गए। 2012 में 14,000 करोड़ बोरोइंग, 2014 में 17,000 करोड़, इतनी हाई लेवल की कंपनी में ओवरऑल एक समय पे बोरिंग हो गई थी। बट रिसेंटली में अगर हम लास्ट 3-4 साल में देखें तो काफ़ी बोरिंग्स कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू कर ये बोरोइंग्स को कम कर दिया है। 13,000 करोड़ की बोरिंग थी 2020 में, फिर देखिए 4,900 करोड़, 4,200 करोड़, 1938 करोड़ पे ओवरऑल ये जो बोरिंग है पहुंच गई। अभी हमें बात करते हैं रीसेंट रिजल्ट्स के। जो कंपनी ने रीसेंट रिजल्ट्स कंपनी के जो आए हैं वो कंपेरेटिवली अच्छे आए हैं पास्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं कंपनी के। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं। पैट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स 167 करोड़ का आया है, और अब ये लास्ट 6 ईयर्स में पहली बार कंपनी ने प्रॉफिट करा है किसी ईयर में। जाके हम इसकी कमेंट्री पढ़ते हैं। अवर कंसोलिडेटेड पैट FY23 बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स of rupees 167 crore is the highest reported by the company in 6 years, and we turned net worth positive after a decade। हुआ ये था कि ओवरऑल हाई डेट के कारण इंटरेस्ट की कॉस्ट इतनी पड़ गई कि ओवरऑल कंपनी लॉस लॉस करते गई, जो नेटवर्थ है कंपनी की वो भी नेगेटिव हो गई। और अब 10 साल के बाद यहाँ पे जो है वो कंपनी की नेटवर्थ पॉजिटिव हो रही है। 6 साल के बाद कंपनी की जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो प्रॉफिट की तरफ आ रहा है। यहाँ पे रिसेंटली अगर हम देखें तो साथ में कंपनी काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स भी विन कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सुजलॉन सिक्योर्स अ मेजर ऑर्डर ऑफ 300 मेगावाट फ्रॉम टोरेंट पावर। Suzlon wins a 204 megawatt order from Serentica Renewables. Suzlon secures an order of 25.2 megawatt from Shri Kumaraswamy Minerals Exports Private Limited। कंपनी बैक टू बैक ऑर्डर्स जो है वो कंपनी को मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट पे। काफ़ी समय बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। मंथली चार्ट्स पे जाते हैं तो देखिए एक समय पे ये कंपनी अराउंड 390, 380 रुपीज़ के आसपास थी। 400 भी कंपनी ने पार करा था, और अभी देखें तो 14 रुपीज़ पर है। ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन। जबकि आप एक चीज़ स्टडी कर सकते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जब ये कंपनी 400 रुपये की कंपनी थी तब ये एक काइंड ऑफ ब्लू चिप कंपनी मानी जाती थी। पर धीरे धीरे फंडामेंटल परफॉर्मेंस बिगड़ते गया, और अभी जाके थोड़े साइंस दिख रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि साइंस दिख रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी अर्ली चीज़ है जो अभी हो रही है। कितनी आगे बढ़ के सक्सेसफुल रहेगी कंपनी, कितने नए ऑर्डर विन करेगी, एक बात क्लियर है कि अगर कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ अब यहाँ से करती है तो ऑटोमेटिकली अभी आगे जाके उसके रिटर्न रेशोज जो है
वो अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। और क्योंकि देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट है अब बहुत कम बचा है, डेट जो है वो 80-90% तक का फुली कंपनी ने रीपे कर दिया है। तो अब कुछ भी सेल्स ग्रोथ होता है एक अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, तो ऑटोमेटिकली सारे रेशियोज अच्छे हो जाएंगे और कंपनी रीरेट हो जाएगी। बट काफ़ी बार सुजलॉन में यही सेम चीज़ आई है, कुछ शॉर्ट टर्म न्यूज़ आती है, कुछ ऑर्डर विन होता है, एकदम से हमें तेज रन दिखता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 8 रुपीज़ से स्टॉक 29 रुपीज़ तक चला गया था इस पर्टिकुलर एरिया में, बट फिर वापस से रोल ओवर होकर पूरा नीचे चला गया। तो अभी करंटली ये स्टॉक जो है वो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होना चाहिए किस तरीके के आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, कंपनी की कमेंट्री क्या आएगी, क्या ऑर्डर विन कंसिस्टेंट रह पाएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने के लिए हो जाती है, एक ट्रैक रखने के लिए, तभी कुछ इस पर एक डिसीजन ले सकते हैं कि यार यहाँ पे एक्चुअली टर्न अराउंड हो रहा है कि खाली न्यूज़ बेस्ड है, आया फटाफट मूवमेंट आया और फिर सब चीज़ रोल ओवर हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ओवरऑल मूवमेंट 6 रुपीज़ से लेकर 14 रुपीज़ तक आ गया। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो इस कंपनी के लिए हो जाता है वो ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन 12 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। इसके नीचे अगर कंपनी जाती है तो वापस से आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो भी न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट था वो ओवर हो गया है। एक तरीके का बस एक बहुत शॉर्ट टर्म मूव आया जो कि आगे लंबा क्रिस्टलाइज नहीं हो पाया, तो ये लेवल मेंटेन करना कंपनी के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो किस तरीके से स्टॉक को हम मैनेज करें, ठीक है, अगर आपको ये स्टॉक ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड हो सकता है यहाँ सर, आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो इस तरीके के स्टॉक्स में होती है वो होती है कि ट्रेल करते रहिए प्रॉफिट्स को। क्योंकि अगर कभी स्टोरी प्ले आउट नहीं होती है तो आपके पास एक एग्जिट का तरीका होना चाहिए, जिसके बेसिस पे जो भी प्रॉफिट फिर हमें उस समय पे मिल रहा है हम उसको ट्रेल करें, हम उसको घर लेके जा पाए। क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स पहले भी आए हैं जो कि फुल रोल ओवर हो गए, तो हमको इन तरीके के जो एक पेनी स्टॉक है उसमें ये चीज़ हमें सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी मूवमेंट न्यूज़ बेस्ड होते हैं यहाँ पर। तो स्टॉक में जो है वो काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, हर लेवल्स पे आपको फंसे हुए लोग मिलेंगे, 20 पे, 28 पे, 100 पे, 200 पे। सो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जर्नी आगे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो ही हमको मिलेगी, अदरवाइज ये वापस से फिजल आउट हो सकती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और आप स्टॉक को अगर होल्ड करते हैं या आप चाहते हैं कि हाँ या टर्न अराउंड यहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे ट्रेलिंग का सिस्टम होना ज़रूरी है, स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है ऐसे केस में, क्योंकि अगर ये हीरो नहीं बना तो वापस से ये वहीं चले जाएगा जहाँ से इसकी जर्नी चालू हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सुजलॉन में क्या सोचते हैं आगे होगा इस कंपनी में, और ऐसे वीडियोज़ के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ए देवांग माहेश्वरी।